अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड न सिर्फ धमाकेदार बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में फजर और शेर की मुलाकात में फजर शेर को छोड़कर जाने वाली है। इसी के साथ बदर को भी अहद की कॉल रिसीव हो जाएगी, जहां उसे अहद की अरेस्ट होने की खबर मिलेगी। तो जब बदर को इस बात का पता चलेगा कि इस सारे खेल के पीछे शेर जमान का हाथ है, तो बदर अब शेर के खिलाफ क्या साजिश करने जा रहा है, ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, अब जैसा कि शेर जमान ने न सिर्फ अपने दुश्मनों से बदला लेने का खेल शुरू कर दिया है, बल्कि एक दुश्मन को ठिकाने भी लगा दिया है। शेर ने अहद के जरिए ही बदर जमान के गिरेबान तक जाने का जो रास्ता चुना था वो कामयाब हो गया है। अहद को जिस तरह से इस्तेमाल करके शेर ने सारे के सारे पैसे भी निकलवा लिए हैं, और जितना चोरी का और 2 नंबरियों का पैसा इन बाप बेटों ने जमा कर रखा था वो सारे का सारा अहद की लालच की नजर हो गया। अमेरिका जाना और एक बड़ा बिजनेस करना उस बेपढ़े लिखे और बेवकूफ इंसान के बस की बात नहीं थी। इसीलिए शेर जमान ने उसे न सिर्फ हरे बाग दिखाए बल्कि हिम्मत भी बढ़ा दी, सारे काम भी बना दिए और आखिर में लाकर अहद को ड्रग्स के केस में अमेरिकन पुलिस के हाथों जेल भी भिजवा दिया है। वह शेर जमान जबरदस्त चाल चलकर किस तरह से अहद को ऐसी जगह ठिकाने लगाया है जहां उसे कोई निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि बदर के पास तो अब पैसा रहा ही नहीं है। शेर जमान ने बदर को कंगाल करके उसे मोहताज कर दिया है। शेर जमान ने बदर में से सांप का जहर निकाल दिया है और उसे डसने के लिए खुला छोड़ दिया है, लेकिन वो बदर जो सांप की फुंकारियां मारकर किसी को भी डस सकता था, यहाँ तक कि अपने सगे भाई शाह जमान को ना छोड़ा। रंगून वाला का कत्ल और फिर शेर पर लगातार हमले। अब बदर किसी काम का नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वो या तो अपनी जान ले ले या फिर किसी को भी जान से मार दे, क्योंकि सांप में से अगर जहर निकाल भी दिया जाए तो डसना उसकी फितरत में रहता है। बहरहाल नाज़रीन, अब यहाँ पर अहद के लिए बदर जमान तो बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद था कि उससे राब्ता बहाल ही नहीं हो पा रहा था। इसी सिलसिले में फहद ने उसे तसल्ली दी कि मैंने भी उसे कांटेक्ट किया है, मगर वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा और न ही उससे राब्ता हो पा रहा है। लेकिन अब्बा जान, आप तसल्ली रखिए, मैंने उसे ईमेल्स कर दी हैं, जैसे ही वो चेक करेगा तो फौरन से रिस्पॉन्स करेगा। और बदर जमान इसी सिलसिले में जब मरजान से पूछता है कि तुम्हें अहद की कोई खैर खबर हो तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारा उससे राब्ता हुआ है। अब यहाँ तो मरजान ने भी बदर को हरी झंडी दिखा दी है कि ना ही वो मुझे बताकर गया है और ना ही मुझसे मिलकर। उसका फर्ज है कि वो मुझे पूछे, मेरी खैरियत पूछे, ना कि मैं उसकी खैरियत के लिए फिक्रमंद रहूं। यहाँ मरजान ने भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त किया है। बड़े बाप की बड़ी बेटी का रोबो दबदबा तो बहुत ही इस पर जच रहा है। उस पर कहाँ उसकी किस्मत अहद जैसे बेपढ़े लिखे निकम्मे नकारा निखट्टू और जाहिल से जुड़ गई। उसे तो सियासतदान होना चाहिए था जिसकी गाड़ी में लहराता झंडा उसके बाप का फख्र होता। मगर किस्मत की सितम जरीफी ये है कि लड़कियों के नसीब की दुआ माँ बाप मांग सकते हैं, वरना नसीब अगर बाजार में बिकता तो शाह जमान अपनी बेटी के लिए खरीद लाता। तो नाजरीन, अब अहद तो अमेरिका में फंस गया है, जो कि ये सोच कर गया था कि बड़ा बिजनेसमैन बनने के साथ वहाँ मेमो शेमो के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। उसके सुहाने सपने तो शेर ने राख कर दिए हैं। जिन आंखों में दीप जल रहे थे वहाँ आंसुओं की बरसात है। अमेरिकन पुलिस अहद को अरेस्ट करने के बाद उसका बयान रिकॉर्ड करवाने ले जाएगी और वहाँ पर अहद बार बार यही कहेगा कि ये सब मैंने नहीं किया है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, चाहे तो आप मेरे अब्बा जी से पूछ लें। पुलिस भी उसे वहाँ शटअप कॉल कर देगी। अब वहाँ अहद की फोन कॉल पर बदर जमान से बात करवाई जाएगी और जब बदर जमान को ये खबर मिलेगी कि वो अमेरिका की जेल काट रहा है तो वो समझ जाएगा और फहद को बुलाकर इस बारे में बात करेगा। और फहद पूछेगा कि अब्बा जान, आप इतना परेशान क्यों हैं। तब बदर बताएगा कि अहद की अमेरिका से कॉल थी और अमेरिकन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर बदर फहद से ये भी बताएगा कि उसके बैग से ड्रग्स के पैकेट भी बरामद हुए हैं। फहद भी यही कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है अब्बा जी, अहद भाई ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसे हैं ही नहीं। माना कि हेरा फेरी और चोरी करने में वो माहिर हैं, मगर ये सब वो नहीं कर सकते। अब यहाँ बदर फहद से कहेगा कि ये सब जरूर शेर ने किया है, उसी की चाल है, उसी ने ये सारी गेम रचाई है और वो जान चुका है हमारे बारे में सब कुछ। इसीलिए उसने ऐसा जाल बिछाया है कि अहद को इस्तेमाल करके हमें कंगाल कर दिया है और हमारे हाथ पांव काट डाले
हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं शेर तुम्हें। बदर गुस्से में दौड़ता हुआ चीखता हुआ शेर जमान के पास आएगा, जहां शेर बहुत ही मुतमईन अंदाज में बैठा होगा। बदर शेर से यही कहेगा कि अहद को अमेरिकन पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है और इस सब के कसूरवार और जिम्मेदार तुम हो। तुमने ही तो ये सब खेल रचाकर मुझे ललकारने की जुर्रत की है। यहाँ शेर बदर जमान से बहुत ही नरमी से बात करेगा कि बदर चाचा, अगर आपको मुझ पर शक है या फिर आपको ऐसा लगता है तो लाइए कोई सबूत कि ये सब मैंने किया है। आप तो अपने बेटे की हरकतों से बखूबी वाकिफ हैं कि वो क्या कुछ कर सकता है। बदर अपने बेटे के खिलाफ कुछ सुनने के मूड में नहीं होगा। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि शेर जमान अहद की दूसरी शादी का राज खोलकर रख दे कि क्या आप जानते हैं कि घर की मुलाजमा के साथ शादी कर ली है आपके बेटे ने, और न सिर्फ उसे सोने के कंगन बनवा कर दिए हैं बल्कि घर भी बनवा कर दिया है। ये सारे का सारा पैसा कहाँ से आया है उसके पास? क्या आपने दिया था उसे? अब यहाँ पर शेर जमान बदर के सामने अहद की सारी हकीकत खोलकर रख देगा तो बदर तो अपने हवास ही खो बैठेगा। और नाजरीन, इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब ताज फुप्पो के दिन भी फिरने वाले हैं। देर आयत दुरुस्त आयत की मिसाल बनकर जिस तरह से समरा ने हिम्मत दिखाकर और बहुत ही फहमो फरासत और अक्लमंदी से डॉक्टर रियाज का सारा बायोडेटा लेने के बाद न सिर्फ वजाहत से इस बात का जिक्र किया बल्कि खुद ताज बीबी को भी इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, और ताज के दिल में भी कहीं ना कहीं इस बार ये ख्याल आ ही गया कि उन्हें समरा की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसीलिए खुशी खुशी डॉक्टर रियाज से न सिर्फ अपने रवैये की माफी मांगती हैं बल्कि यहाँ पर उन्हें वो क्या ही मजेदार साग और मकई की रोटी, जिसे वो बाजरे की रोटी कह गई थी, मेरा तो ये खाना देखकर वाकई दिल ललचा गया। बहुत ही मजेदार सीन था जहाँ ताज बीबी अपनी जिंदगी में शायद इतनी खुश अखलाकी का मुजाहरा करती हुई खुद पर भी हैरान होंगी, और समरा ही अब ताज बीबी की शादी डॉक्टर रियाज से करवा के दम लेगी और इस बात को साबित कर देगी कि दुश्मनियां पालने से न सिर्फ रिश्तों का बल्कि नस्लों का नुकसान होता है। दुश्मनियां सिवाय नफरतों के कुछ नहीं देती हैं। असल खुशी और दिल का सुकून आपस के प्यार, इत्तेफाक और मोहब्बत में ही होता है। तो नाज़रीन, अब जैसा कि मलिक शुजात भी जब से शेर से मुलाकात करने के बाद घर वापस लौटेगा तो वो तब से यही सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। वो शख्स जिसकी जान लेने के लिए मलिक शुजात अपनी बेटी की मिन्नत समाजत कर रहा था, वही शख्स अपनी जान खुद देने मलिक शुजात के पास सिर्फ इसलिए आ गया कि शेर की जान लेने से अगर ये दुश्मनी खत्म हो सकती है तो आज ही उसे जान से मारकर किस्सा तमाम कर दें। मलिक शुजात शेर की सारी बातें सुनने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे अपनी बेटी के साथ ऐसा नारवा सुलूक नहीं करना चाहिए था। जिस गुनाह का मुर्तकिब मलिक शुजात होने जा रहा था, उसकी बेटी ने उसे वो गुनाह करने से बचा लिया है। किसी की जान लेना, और वो भी दुश्मनी में, सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए। फजर ने ना ही खुद ऐसा किया और ना ही अपने बाप को ऐसा करने दिया। इसीलिए फजर ने शेर का पता नहीं बताया मलिक शुजात को। अब मलिक शुजात इसी फिक्र में है कि वो कैसे अपनी बेटी फजर का सामना करे और किस तरह से उससे माफी मांगे। और वहीं दूसरी तरफ अब शेर भी फजर से मुलाकात करने हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और वहीं से उसे अपने साथ लेकर किसी आउटसाइड जगह पर ले जाकर फजर से बात करेगा, जहां पर फजर को शेर अहद के बारे में बताएगा कि जिन लोगों ने मेरे बाबा और मेरी फैमिली के साथ सारी जिंदगी धोखा किया और मेरी बहनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, अब मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उनमें से एक को तो मैंने ऐसा ट्रैप किया है कि चाहकर भी वहां से निकल नहीं पाएगा। यहाँ फजर और शेर के दरमियान बातचीत में शेर फजर से यही कहेगा कि अगर तुम अपने बाप के पास चली जाओ तो मुझे भूल जाओगी या फिर याद रखोगी। इस बात पर फजर पहले तो चौंकेगी कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि बाबा मुझे लेने आ जाएं, वो तो मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। यहाँ शेर फजर से वादा लेगा, लेकिन फजर यही कहेगी कि मैं तुम्हें वजाहतें दे देकर थक गई हूँ, और उधर बाबा मेरी किसी भी बात को मानने और सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ, बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ मैं बस। और तुम भी तो शेर मेरी कोई बात नहीं मानते हो। जितना मैं तुमसे कहती हूँ कि मुझसे दूर रहो, मेरे नजदीक मत आओ। ये दुश्मनी की आग हम दोनों को जलाकर राख कर देगी, और अगर बाबा ने हमें एक साथ देख लिया तो तुम्हें जान से मार देंगे।
यहाँ हो सकता है कि शेर फजर को ये बात बता दे कि वो मुझे जान से नहीं मारेंगे बल्कि तुम्हें साथ ले जाएंगे, इसीलिए तो वादा ले रहा हूँ कि भूल तो नहीं जाओगी ना। फजर यहाँ पर हैरान भी होगी और तब शेर कहेगा कि मैं तो अपनी जान का नजराना उन्हें देने गया था लेकिन उन्होंने मेरी जान बख्शी कर दी, मगर अंकल से इतना जरूर कह दिया है कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाकर वही मकाम और मर्तबा तुम्हें वापस देंगे जो हमेशा से उनकी नजर में तुम्हारा था। मैंने अपने से तो कोशिश करके देख ली है, देखो अब अंकल का क्या फैसला होता है, क्या वो मेरी जान लेंगे या नहीं। अब यहाँ पर फजर भी परेशान हो जाएगी कि ये शेर ने क्या कर दिया है। फजर शेर की इस हरकत पर गुस्सा करके वहां से चली जाएगी। तो अब नाज़रीन, जैसे ही फजर वहां से निकल जाएगी तो शेर भी बाहर की तरफ जब अपनी गाड़ी की तरफ आने लगेगा तो बदरजमान और फहद भी शेर की गाड़ी को आग लगवा देंगे, क्योंकि बदर का खास मुलाजिम इस बात की खबर बदर को दे देगा कि शेर इस लोकेशन पर अपनी गाड़ी में मौजूद है जो कि एक सन्नाटे में खड़ी है। बदर के मुलाजिम इस गाड़ी को आग लगा देंगे। जैसे ही बदर और फहद वहां पहुंचेंगे ये सोचकर कि शेर गाड़ी में जलकर मर गया है, तो अब जैसे ही शेर गाड़ी के पास पहुंचेगा तो वहां बदर और फहद खड़े तमाशा देखकर खुश हो रहे होंगे और शेर जैसे ही सामने आएगा उनके सामने तो इन बाप बेटों की तो अब हालत खराब होने वाली है। बदर के तो पाँव से जमीन सिरक जाएगी और फहद वहां से भागने की कोशिश करेगा मगर शेर उसे वहीं जकड़ लेगा और अब यहाँ पर फहद और बदर का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मलिक शुजाअत का दिल फजर के लिए नरम पड़ जाएगा और क्या मलिक शुजाअत अपनी बेटी को मनाकर ले आएगा? इसी के साथ ये भी बताइएगा कि क्या शेर और फजर के दरमियान फासले बढ़ जाएंगे या फिर मलिक शुजाअत फजर की शादी कहीं और तय करने की सोचेगा? और क्या बदर और आहद भी अब शेर के बदले की आग में झुलसने वाले हैं? तो इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।